जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था यह परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था, भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक को टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा हो, श्रेष्ठ धृतराष्ट्र नेत्र नहीं है। एक बार भगवान द्वारका नाथ से धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, क्या बता सकते हो कि मेरे नेत्र क्यों नहीं है? मैं इतना सुंदर जन्मा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा बना, मैं इतना बड़ा नरेश बना, मैं इस हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल रहा हूं और मेरे नेत्र नहीं है। आप बता सकते हो कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सुंदर राजकुमार थे, एक हंस को देख लिया था, उस हंसनी को पकड़ने के चक्कर में वो तुम्हारे हाथ ना आई, तो उसके साथ में जितने भी लोग बच्चे थे उन सब के नेत्र तुमने हर लिए थे, इसलिए तुम्हारे नेत्रों को हरा गया। पूर्व का कर्म। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा दे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का हमारा कोई अच्छा पुण्य होगा, अच्छे हाथ पैर दे दिए। पूर्व का हमारा कोई पुण्य होगा, बोलने के लिए वाणी दे दी। पूर्व का अच्छा पुण्य होगा, देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज। और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव में दे दी। ये पुण्य है। यहां से जाने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, तूने बड़ी कृपा करी, हमारे गांव के पास में कथा करवा दी, मैं जाके कथा सुन ली, तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दोनों पांव अच्छे चलकर गई, तूने बड़ी कृपा करी, गाड़ी से पहुंच गई, तूने बड़ी कृपा करी, बैठने की जगह भी दे दी, तूने बड़ी कृपा करी, कथा सुनने के लिए कान भी अच्छे दिए। एक आध गड़बड़ हो जाता तो फिर ध्यान लगाकर सुनना पड़ता।
तूने बड़ी कृपा करी, मेरे 2 नेत्र दिए, अगर एक भी गड़बड़ कर देता तो देखने में आनंद, दर्शन में आनंद नहीं आता। तूने बड़ी कृपा करी कि मेरी मुख में वाणी दी, महाराज जब भजन गा रहे थे उनके साथ मैं भी गा रही थी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा। और प्रभु भगवान से कहते रहना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे बूढ़ा महादेव, ऐसी कृपा करना बूढ़ा देव, ऐसी कृपा करना मेरे महादेव, ऐसी करुणा करना मेरे बाबा कि मेरे शरीर को ऐसे ही चलाते फिराते रहना, इसको पलंग पर मत पटक देना, इसको कहीं हॉस्पिटल में मत पटक देना, चलाते फिराते। पूर्व का कर्म है हमारा। होते कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खूब समझाओ, पास में कथा हो रही है चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, भगवान की भक्ति कर लो, पर वो करने को तैयार नहीं होता। उनके रहते हैं, नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डालो, नीम मीठी हो जाएगी? बोलो तो नहीं। नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी तुम एक काम करो, जलेबी का घोल डाल दो, मीठी होगी? चलो जान दो। अच्छा, करेले के पेड़ के नीचे, करेले के पौधे के नीचे, करेले की बेल के नीचे आप गुलाब जामुन की चाशनी डालो, रसगुल्ले की चाशनी डालो, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद उसका पानी तो काम आता ही नहीं है। तो एक काम करें अपन कि करेले की बेल के नीचे डाल देते हैं, तो करेला मीठा हो जाएगा। हो जाएगा? करेला करेला ही रहेगा, नीम नीम ही रहेगी। उसको चाहे तुम की कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डाल लो, चाहे तुम गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए जो डाल लो, पर वो नीम नीम रहेगी, कड़वी की कड़वी रहेगी, करेला कड़वा की कड़वा ही रहेगा। उसी तरह अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई ना कोई एकाध व्यक्ति नीम और करेले जैसा होता ही है। उसको कितना ही समझा लो, कितना ही समझाओ, कितना ही कह लो उसको, वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। अब कोई कहे कि गुरुजी वो तो हाँ हमारा रिश्तेदार है, हम तो उसको इतना कहते हैं, फिर भी वो भगवान की बुराई करता है, फिर भी शंकर जी की बुराई करता है, फिर भी 1 लोटा जल की बुराई करता है। गुरुजी हमारे यहाँ वो आए थे, इतने बड़े संत महात्मा, वो भी शिव जी की बुराई कर दिया, वो भी इनने भी ऐसा कर। तो कोई कितना ही समझाए, पर वो नीम नीम रहती है, वो करेला करेला ही रहता है, उसको नहीं समझ में। महाराज उसने शरीर दिया कितना अच्छा, उसको साधु का। उसने जन्म दिया अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, ये उसकी कृपा है। और उसने मौका दिया भक्ति को करने का, भजन को करने का, ये उसकी कृपा है, ये उसकी